A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. Well students, today we are going to start a new unit with the name verbs, action, state, belonging and helping verbs. हम verbs के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि एक्शन, स्टेट, बिलोंगिंग एंड हेल्पिंग वर्ब्स, इनके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. इन आवर प्रीवियस सेशन वी कंप्लीटेड यूनिट नंबर 11 आर्टिकल्स. ओके, हमने आर्टिकल्स कंप्लीट किए और उसके एक्सरसाइज भी कंप्लीट की. सो आज हम करने जा रहे हैं वर्ब्स. स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ब्स. हिंदी में वर्ब्स को क्या कहा जाता है? क्रिया. हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कोई भी एक्शन करते हैं, क्रिया यानी कि एक्शन, एक्टिविटी. सो हमारी जो कोई भी एक्टिविटी होती है, हमारी जो कोई भी क्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है? वर्ब्स. ओके. और ये जो एक्टिविटी है हमारी, वो फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर खड़ी रहकर आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा खड़ा रहना, आपको पढ़ाना, ठीक है, ये सब क्या है? एक फिजिकल एक्टिविटी है, क्योंकि ये मैं अपने आप से कर रही हूँ. लेकिन वहाँ पर बैठकर आप सुन रहे हो, ओनली सुन रहे हो, तो ये सुनना क्या हुआ? एक मेंटल एक्टिविटी. सो ये दोनों ही क्या है? एक्टिविटीज़ है, वर्ब्स है, क्रियाएँ है. ठीक है. सो क्रियाएँ 3 टाइप की होती है. एक तो फिजिकल, जैसा कि मैंने आपको बोला, देन मेंटल, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एंड वर्ब्स का यूज़ और एक जगह पर भी होता है, जैसे कि किसी की कुछ चीज़ है या कोई कुछ है, समथिंग इज समवन या समवन हैज़ समथिंग, यानी कि किसी के पास कुछ है, किसी की कुछ बिलोंगिंग, पोजीशन, उसका स्वामित्व, अधिकार, हमने जैसे पहले पढ़ लिया था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोजीशन. ऐसा कुछ दिखाने के लिए भी वर्ब्स का यूज़ होता है. और आज हम जिन वर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है? एक्शन. पहले तो एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो कि क्रिया दर्शाते हैं. कुछ भी, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, जो भी हमसे एक्शन हो रही है, उसको दर्शाते हैं. उनको डूइंग वर्ब्स भी कहा जाता है. ओके. एक्शन वर्ब्स ऑल्सो नोन एज डूइंग वर्ब्स. डूइंग यानी कि कुछ करना. ठीक है. देन स्टेट. स्टेट यानी कि स्थान, पोजीशन, स्टेटस. ओके. स्टेटस दिखाने के लिए भी वर्ब्स का यूज़ होता है, ये हम आगे देखेंगे. देन बिलोंगिंग. बिलोंगिंग यानी कि किसी का कुछ, किसी का कुछ पोजीशन, ओके, ओनरशिप, उसको क्या बोलते हैं? बिलोंगिंग. तो बिलोंगिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? स्टेट वर्ब्स कौन कौन से हैं? एक्शन वर्ब्स कौन कौन से हैं? एंड देन लास्ट में हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स. मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स. सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर वर्ब्स एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसके बगैर सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. ठीक है. सो एक सेंटेंस कभी कभी मेन वर्ब से भी बन जाता है, लेकिन उसको कभी कभी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स की भी ज़रूरत पड़ती है. तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, मेन वर्ब कौन कौन से हैं, ये सब हम आगे देखते हैं हमारी यूनिट में. ओके. सो ओपन योर बुक एंड फाइंड पेज नंबर 34, यूनिट नंबर 12. Okay students, now we are going to learn about verbs first. Okay. So what is the meaning of verbs? Verbs are words that tell us what a person or thing does.
ठीक है, verbs are word that tell us what a person or a thing does. वर्ड्स हमें क्या बताते हैं कि भाई कोई एक पर्सन या तो थिंग क्या है. देन what a person or thing is and what a person or thing has. Verbs are words that tell us what a person or thing does. यानी कि एक पर्सन और थिंग क्या है, what a person or thing is. ओके, जो कोई भी उसकी पोजीशन है यानी कि उसका स्टेटस है वो भी हमें वर्ब्स दिखाते हैं. एंड what a person or thing has, जो भी सेंटेंस के अंदर किसी भी पर्सन के बारे में या तो फिर किसी भी थिंग के बारे में बात की जा रही है उसके पास क्या है, उसका बिलोंगिंग क्या है, ये भी हमें कहाँ से पता चलता है, वर्ब्स में से. ओके, और वर्ब्स के मेनली हमें इन तीनों एक्शन, स्टेट, बिलोंगिंग, ये तीनों जो उनके प्रकार है वर्ब्स के उनके बारे में हमें पढ़ना है. सो उसके अंदर फर्स्ट क्या है, एक्शन, एक्शन वर्ब. सो व्हाट इज एक्शन वर्ब? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, एक्शन वर्ब यानी कि डूइंग वर्ब, दे आर नोन एज ऑल्सो डूइंग वर्ब. ओके, जो भी हम क्रिया करते हैं वो सारी क्या है, एक्शन वर्ब है. जैसे कि एक्शन वर्ब्स tell us what people or animal, what people or animal or things do, they are also called डूइंग वर्ब्स या तो वर्ड्स. ये जो एक्शन वर्ड है वो हमें क्या दिखाते हैं, एक्शन वर्ब्स टेल अस व्हाट पीपल और एनिमल, पीपल और एनिमल क्या करते हैं, व्हाट दे डू, ये हमें दिखाते हैं. और उनको एक्शन वर्ब्स को दूसरा क्या कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डूइंग वर्ब्स. जैसे कि अभी हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल रन, वॉक, टॉक, सिंग, ईट, प्ले, राइट, स्पीक. देखिए यहाँ पर रन, वॉक, टॉक, सिंग, ईट, प्ले, राइट, स्पीक. ओके, ये सारे क्या है, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं जो कि हमें एक्शन वर्ब दिखाते हैं, क्रिया. जैसे कि रन यानी कि दौड़ना, वॉक, रन कैसे हुई, फिजिकल एक्शन हुई ना, क्योंकि हम दौड़ते हैं तब हमारी एक फिजिकल एक्टिविटी होती है. वॉक चलना, ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी हुई. टॉक बोलना, ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी हुई. सिंग यानी कि गाना, ईट यानी कि खाना, प्ले यानी कि खेलना, राइट यानी कि लिखना, स्पीक यानी कि बोलना. तो ये सारी एक्टिविटीज क्या हुई, फिजिकल एक्टिविटी. दे आर डूइंग वर्ब्स. ओके, okay students, write down this about verbs and action verbs, and later we will learn some examples of action verb.
Okay students, now we are taking some examples of action verbs. So first of all, action verbs are usually used as without ing और with ing. दैट मीन्स कि ये जो एक्शन वर्ब होते हैं वो कभी कभी ing के साथ भी अकॉर्डिंग टू देयर टेंसेस और विदाउट ing भी यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉक, ये भी एक एक्शन वर्ब है, एंड वॉकिंग. Walk and walking both are action verbs, okay, according to the tense in sentence. Walk भी चलता है as a action verb and walking भी. उसी तरह से talk and talking, grow and growing, okay. Action verbs always विदाउट ing एंड विथ ing दोनों ही तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. अब हम इसी चीज़ को यहाँ पर कुछ मोर एग्जाम्पल्स के साथ में समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है. जैसे कि ये सेंटेंस देखिए आप, आई सिंग ए सॉन्ग, ओके. एंड इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, I am singing a song. ओके, देखिए अभी हमें यहाँ पर क्या समझना है, मेन वर्ब एंड अबाउट हेल्पिंग वर्ब. ओके, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब का रोल क्या होता है सेंटेंस में. यहाँ पर देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है, सिंग क्या है, क्रिया है, वर्ब है, एंड सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है. ओके, आई सिंग अ सॉन्ग, ये भी एक सेंटेंस है कि भाई मैंने गीत गाया. ओके, एंड आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, कभी कभी सेंटेंस में ये एक एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है. सिंग एक मेन वर्ब है. ओके, और यहाँ पर सेम सेंटेंस में यहाँ पर ये जो मैंने एम लगाया वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब. एंड सिंगिंग मेन वर्ब, ठीक है. और सिंग के पीछे क्या लगाया, ing विथ हेल्पिंग वर्ब. ओके, सो सेंटेंस में जहाँ कहीं पर भी एक्शन वर्ब के साथ में, यूजुअली एक्शन वर्ब ऑलवेज मेन वर्ब होते हैं, और एक्शन वर्ब के साथ में जहाँ पर भी दूसरे वर्ब्स की ज़रूरत पड़े, ओके, तो उनको क्या कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब. ओके, नाउ वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स. सीता प्लेज फुटबॉल. इसको हम ing के साथ इस तरह से भी लिख सकते हैं, सीता प्लेइंग, सॉरी, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल. यहाँ पर प्लेइंग, सिंगिंग, sing and plays are action verbs. One more example. My brother plays with me. Okay, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, My brother is playing
with me. So here plays and playing are action verb. Okay. Next, the boy kicks the football. Here kicks यानी कि किक मारना, ये क्या हुआ? एक एक्शन वर्ब. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. The boy is kicking a football. Okay. Next, my sister helped me with my वर्क. मेरे काम में मेरी सिस्टर ने मुझको मदद की, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. माई सिस्टर वॉज हेल्पिंग मी विथ माई वर्क. हियर ऑल्सो हेल्प एंड हेल्पिंग both are examples of action verbs. Please write down this. Our next topic is state यानी कि stative verb. We learn about action verbs. Now stative verbs. What is the meaning of stative verb? It means it describes the status or quality of something. Status यानी कि स्टेट वर्ब्स का रोल क्या होता है सेंटेंस में? कि भाई वो डिस्क्राइब करते हैं किसी की भी क्वालिटी और उसका स्टेटस यानी कि उसका स्थान. ठीक है. जो कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है उसका स्थान या तो उसकी क्वालिटी, उसकी योग्यता सेंटेंस में क्या है उसको दिखाने का काम कौन करते हैं? स्टेट यानी कि स्टेटिव वर्ब. State verb is tell us what a person or thing, कोई भी person या तो thing is, that is the state of the person or a thing. उसका जो भी person या तो thing है उसका state यानी कि उसका स्थान, उसका status क्या है और उसके अंदर क्या quality है, वो हमें क्या दिखाते हैं? Stative verb. Okay, stative verb मेनली कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ओपिनियन, पोजीशन, सेंसिस, इमोशन. ओके, ये सब क्या है? स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रस्ट हिम. ये जो ट्रस्ट है ये एक वर्ब है. ओके, ये क्या है? एक वर्ब है जो कि एक इमोशन दिखाता है, एक ओपिनियन दिखाता है कि भाई मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट रखा, आई ट्रस्ट है, मुझे उसके ऊपर विश्वास है. ठीक है. आई लव हिम. सो यहां पर लव क्या दिखाता है? इमोशन, फीलिंग. ओके, सो ये भी एक स्टेट वर्ब है. सेंटेंस में स्टेट वर्ब के पीछे यूजुअली आईएनजी नहीं लगता है. एक्शन वर्ब के पीछे लगाया जा सकता है लेकिन स्टेट वर्ब के पीछे नहीं लगाया जा सकता. ठीक है. दिस चॉकलेट is cost around
20 रुपीज़। यहाँ पर कोस्ट ये भी एक वर्ब हुआ, लेकिन कौन सा? स्टेट वर्ब। ओके, सो ये सारे एग्जाम्पल है स्टेट वर्ब के। प्लीज राइट डाउन इन योर बुक्स। Okay students, we learn about action verb and state verb. Okay, now we will learn about verbs can be divided into two. First, main verb। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि verbs दो प्रकार के होते हैं, main verb and helping verb. Okay, so what is main verb? Main verb doing verbs are known as main verb, यानी के action verb. Got it? And another is helping verb. Helping verb are verbs that a verb can also have a helping verb. A verb can have also helping verb before it to tell us when the action is done. ये हेल्पिंग वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? जो हमें ये बताते हैं कि भाई जो भी एक्शन है मेन वर्ब की, ओके, मेन वर्ब की जो एक्शन है वो कब डन हुई थी, अभी, पहले या होने वाली है, यानी कि प्रेजेंट में, फ्यूचर में या तो पास्ट में हो गई है, वो कब हुई है, वो दिखाने वाले वर्ब्स कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल एम, इज, आर, was and were are commonly used helping verbs. ओके, ये सारे एम, इज, आर, वॉज, वेर, ये सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। सेंटेंस में इनका बहुत ही महत्व का रोल होता है। अगर इनका यूज़ प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द टेंसेस किया जाए तभी सेंटेंस एक मीनिंगफुल बनता है। ओके, सो वी नो अबाउट मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कौन कौन से है भाई? जो भी सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ब हमें ये शो करते हैं कि वो कोई एक एक्शन है, ओके, डूइंग है, डूइंग यानी कि क्रिया कर रहे हैं, वो सारे कौन से हैं? मेन वर्ब। और जो वर्ब हमें ये दिखाते हैं कि भाई मेन वर्ब ने जो क्रिया की वो कब की, फ्यूचर में की थी, फ्यूचर में करने वाले हैं, पास्ट में की थी या प्रेजेंट में कर रहे हैं, ये जो क्रिया का टाइम कि भाई कब उन्होंने ये क्रिया की थी वो दिखाने वाले वर्ब्स को क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, राइट डाउन। नाउ लास्ट टॉपिक दैट इज बिलोंगिंग। सेंटेंस में बिलोंगिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? सो हम बिलोंगिंग को हैव या तो हैज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। हैव या तो हैज से हम क्या दिखा सकते हैं? बिलोंगिंग।
बिलोंगिंग मीन्स ओनरशिप। जो सेंटेंस है उसके अंदर ओनरशिप किसकी है, क्या है, ओके, किसका है, ये दिखाने के लिए हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओके, हैव या तो हैज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मून इज अ सैटेलाइट। द मून इज अ सैटेलाइट, यानी कि मून एक ग्रह है। इट हैज अ डायमीटर ऑफ 3476 किलोमीटर। यहाँ पर मून के बारे में बात की गई है। मून यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ओके। द मून इज अ सैटेलाइट, क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है, ये एक नाउन है, मून एक सैटेलाइट है। इट हैज, यहाँ पर हैज और इट क्या है, प्रोनाउन, किसके लिए यूज किया गया प्रोनाउन है, मून के लिए। इट हैज़ अ डायमीटर्स ऑफ 3476 किलोमीटर। मून के पास 3476 किलोमीटर का एक डायामीटर है, ऐसा हमें इस सेंटेंस में कहा गया है, जहाँ पर मून सब्जेक्ट है और उसके ऑनरशिप किसके ऊपर है, डायमीटर के ऊपर। और इसकी ऑनरशिप को दिखाने के लिए कौन सा बिलोंगिंग वर्ब का यूज हुआ है, हैज का, ओके। सो हम कब हैव का यूज करेंगे और कब हैज का यूज करेंगे। सो ऑलवेज आई, वी एंड थे के साथ हैव का, इवन यू के साथ भी किसका यूज होगा, हैव का। आई हैव, वी हैव, they have and you have। and has का he, she and it। जब सब्जेक्ट इनमें से कोई हो तो have का और सब्जेक्ट इनमें से कोई हो तो has का। he has, she has, it has and we will use have and has as belonging verb। ये क्या दिखाते हैं, स्वामित्व, ओनरशिप, अधिकार, पोजेशन, ओके। सो आई होप कि आपको वर्ब्स, एक्शन वर्ब कौन कौन से है, स्टेट वर्ब कौन कौन से है, बिलोंगिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस में मेन वर्ब कौन कौन से है एंड हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं, आप बुक में से और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो, ठीक है, इसे लिख लीजिए। Okay students, so I am going to end it the explanation of unit number 12 verbs, action, state, belonging and helping verbs here. So this is time for homework और आपको होमवर्क में क्या करना है, try to solve the practice exercise of दिस यूनिट। हमारे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यूनिट की सारी एक्सरसाइज करवाऊंगी, लेकिन घर पर अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज अपने आप ही सोल्व करनी है, ओके। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।